जहां भी जगह मिले बैठते जाएं, जहां भी जगह मिले सभी से मेरा निवेदन कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य में भारत सरकार के कानून एवं विधि न्याय मंत्री श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल हमारे मध्य पधार चुके हैं। उनके साथ ही सिरसा सांसद सुनीता जी दुग्गल, हमारे तारानगर से विधायक प्रत्याशी श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और तमाम चूरू जिले के तमाम भाजपा के जिला पदाधिकारी। मैं आदरणीय जय सिंह जी प्रधान जय सिंह जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम संक्षिप्त में हमें संबोधन करें। आदरणीय जय सिंह जी मेघवाल से निवेदन की तुरंत आए और हमें संबोधित करें, संक्षिप्त में अपनी बात रखें, सम्मानित मंच कहकर अपना संबोधन दे। एक रुको यार, मंत्री आ गया ना, मन की आदर के योग्य हमारे विधायक प्रत्याशी नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, कानून व न्याय मंत्री श्री अर्जुन जी मेघवाल साहब, सिरसा सांसद सुनीता जी दुग्गल, पूर्व विधायक डॉक्टर CS वैद, पूर्व विधायक द्रौपदी जी व सम्मानित मंच, मेरे दलित समाज के बुजुर्ग व नौजवान साथियों, सभी को सबसे पहले जय भीम। साथियों, पूरे राजस्थान की निगाह इस तारानगर विधानसभा क्षेत्र पर है और तारानगर विधानसभा क्षेत्र की नज़र हमारे दलित समाज के ऊपर है। तो साथियों, बात यह है कि कांग्रेस के 5 साल के कुशासन के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1 रहा राजस्थान। हमारे दलित समाज के ऊपर इतने अत्याचार हुए कि ग्राफ बताऊं तो 1 नंबर पर है। तो साथियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस तहसील के अंदर, इस राजस्थान के अंदर अगर आप चैन और अमन की इच्छा रखते हो तो भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए और इस विधानसभा क्षेत्र से श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को भारी मतों से विजय बनाए। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को तो बोलने की तमीज़ भी नहीं है। डोटासरा जी ये कहते हैं टें 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 टें, और हमारे विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया ये बोलते हैं अपनी जुबान से कि मैं मोहर बुला दूंगा। ये इन जनप्रतिनिधियों के शब्द होते हैं क्या? ये तो आम आदमी की बात होती है अच्छे शब्द बोलने की। तो साथियों, पीछे रैयाटुंडा गांव के अंदर बेगराज जी ने पानी के लिए बुढ़ानिया जी को फ़ोन किया था, तो बुढ़ानिया जी ने ये बोला कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ। तो साथियों, हम तो नौकरी चुनते हैं 5 साल के लिए, मालिक तो आप बैठे हैं, आप हैं मालिक। विधायक तो 5 साल के हम, चाहे माने या नहीं माने, हमारा नौकर होता है। तो साथियों, सही समय है 25 तारीख। अपने बुद्धि को सही दायरे में ले जाते हुए, सही उपयोग करते हुए, फूल का बटन दबाते हुए भारी मतों से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को विजय बनाए। राजस्थान की जनता से इशारा मिल चुका है, 125-30 सीटों से ऊपर आने वाली है बीजेपी की सीट। तो साथियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि फूल का बटन दबाएं और श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को विजय बनाएं। जय भाजपा, जय जवान, जय किसान। अब मैं श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, श्रीमती सुनीता जी दुग्गल, सांसद सिरसा, डॉक्टर चंद्रशेखर जी वैद, पूर्व विधायक तारानगर, श्रीमान राकेश जी जांगीड़, पूर्व प्रत्याशी तारानगर, और समस्त मंचासीन अतिथियों से विनम्र अपील करता हूं कि 51 किलो की माला पहनाकर आप इनका स्वागत करें। आज हमारे मध्य श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार पधारे हैं। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा पधारे।
श्रीमती सुनीता जी दुग्गल, सांसद सिरसा, डॉक्टर चंद्रशेखर जी वैद, पूर्व विधायक तारानगर। टेंट व्यवस्था देख रहे गोविंद जी से निवेदन है कि जो टेंट 2 खुले हुए हैं कृपया उनको बांध दे। यहाँ पर जो जज सुबह बैठा है वो अव्यवस्थित हो रहा है। गोविंद जी फुर्ती करके जो ये टेंट है उनको आप बंधवा दे। अब मैं श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, राजेंद्र सिंह जी राठौड़, सुनीता जी दुग्गल, डॉक्टर चंद्रशेखर वैद जी से निवेदन करूंगा कि वो बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करें। अगले वक्ता के लिए मैं आदरणीय रेवंत राम जी सांडेला से निवेदन करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय रेवंत राम जी सांडेला, बसपा को छोड़कर। एक मेरा निवेदन है, ये गैलरी में जगह जो पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े वहां आ जाओ, गैलरी में आ गया जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, प्लीज जाओ, प्लीज जाओ, आ गया जो, आ गया जो, सब जने आ जाओ, खड़े हैं जो, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ, गैलरी में सब आ जाओ और विराज जाओ। मंत्री जी जब जाएंगे जब उठ के बाहर निकल जाना, आ जाओ, आ जाओ, उधर वाली गैलरी में भी आ जाओ। अब विराज जाओ, विराज जाओ, धरती माँ की कसम विराज जाओ, विराज जाओ, विराज जाओ। पीछे जो बाहर खड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, दोनों गैलरियों में बैठ जाएं। अपन ये अपनी व्यवस्था है, दोनों गैलरियों में बैठ जाएं, आराम से सभा सुने। मैं हमारे बीच में परम सौभाग्य की बात है कि बसपा को छोड़कर बसपा के जिला अध्यक्ष रहे श्री रेवंत राम जी सांडेला आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। हमारे देश के न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब और सुनीता जी दुग्गल ने इनको दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई है। करतल ध्वनि के साथ ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें भारतीय जनता पार्टी परिवार में। अब मैं निवेदन करूंगा श्री सांडेला साहब से कि वो आए और पूरे के पूरे इस जन समूह को अपना मार्गदर्शन दे। बाबूलाल जी पटीर जिनके सहयोग से हुआ, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये राजेंद्र नहीं, ये राजेंद्र राठौड़ है। अरे राठौड़ नहीं, ये राजपूत है। अरे राजपूत नहीं, ये संत है। अरे ये अर्जुन राम नहीं, ये अर्जुन नहीं, ये राम है। अरे राम नहीं, ये मेघवाल है। अरे मेघवाल भी नहीं, ये संत है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस का तो बुरी तरह से अंत है। सबसे पहले संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले सर्व समाज के अंदर जन्मे संत गुरुओं और इस देश पे जो शहीद हुए उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन। आज तारानगर के अंदर SC/ST महापंचायत भारतीय जनता पार्टी से बुलाई गई। आज के मुख्य मेहमान मान्यवर अर्जुन राम जी मेघवाल, सुनीता जी दुग्गल और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे राजेंद्र सिंह जी राठौड़,
सम्मानित मंच, दूर दराज से पहुंचे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे मजदूर किसान भाइयों, सभी को एक मजदूर के बेटे का जय भीम, जय भारत। मेरे SC ST समाज के लोगों, कांग्रेस वाले, कांग्रेस हमारी मां बता रही है और वह मां सबसे ज्यादा इस देश के अंदर SC ST को खा रही है। मेरे समाज के लोगों, इन कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार हुआ है मेरे इस भोले ढाले समाज के ऊपर हुआ है। अरे कांग्रेस की सरकार में गरीब समाज की जमीनों लूटी गई, कांग्रेस की सरकार में हमारी बहन बेटियां की इज्जत सुरक्षित नहीं है, इज्जत भी ये लोग लुटवाते हैं। मेरे समाज के लोगों, मेरे SC समाज के लोगों, तुम भी कुटे हो, हम भी पिटे हैं और कुटे पिटे एक हो जाओ। आने वाली 25 तारीख को बस नजर रख आना चाहिए जो फूल के सामला वाला बटन भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर विजय बनाए। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, मेरे इस भोले ढाले समाज की जीत होगी, आप लोगों की जीत होगी। इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता, मेरी बहनों, आप अपना कीमती का कीमती, आप अपना मूल्य वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को देकर राजेंद्र राठौड़ को विजय बुलाए। इसी के साथ में ज्यादा समय न लेते हुए मेरा जय भीम, जय भारत। सम्मानित मंच से संबोधन करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा रामधन जी टिटानिया, वो अपनी संक्षिप्त में बात 2 मिनट में रखें। पानी की व्यवस्था देख रहे हैं, मैं कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि जो मंच पर है, बोतल खत्म हो चुकी है, कृपया नई बोतल मंच में पहुंचाने का कष्ट करें। मंच पर विराजमान जन जन के लाडले, राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को घुटनों तक मजबूर करने के लिए यहां के अपने लोक लाडले प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, मंच पर विराजमान बाबा साहब के बाद अनुसूचित वर्ग से दूसरे कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, मंच पर विराजमान सुनीता दुग्गल सहित वासुदेव चावला जी सहित परम सम्मानित मंच साथियों, आप सबसे मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब को सच्चे मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया तो वह भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर कांग्रेस चाहती तो बाबा साहब को अपने शासन में भारत रत्न से नवाजती, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि कांग्रेस के मन में काला था। भारत रत्न सम्मान हो या बाबा साहब के सम्मान का अगर कोई बात करे तो वो मोदी जी के कालखंड में हुआ है। बाबा साहब को अगर किसी ने चुनाव हराने का काम किया तो चाहे वो 1952 का चुनाव हो, चाहे 54 का उपचुनाव हो, वो कांग्रेस थी जिसने बाबा साहब को चुनाव हराया था। इसलिए साथियों, हमें समझना है कि हमारे साथ कौन है। इसलिए ये सारा मंच और ये सारी दुनिया खोल खोल करके ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी बड़े बहुमत के साथ कमल खिला रही है और राजस्थान के साथ साथ तारानगर में माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब के निर्देशन में बड़ी तादाद में यहाँ कमल खिल रहा है। आप सभी साथियों से एक ही अपील करता हूँ, आने वाली 25 तारीख को राजेंद्र जी राठौड़ के समर्थन में हम सबको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के कमल का फूल खिलाना है। राठौड़ साहब, ये आज पंडाल जो SC ST का समुदाय यहाँ विराजमान है, ये आपकी तरफ आशा और विश्वास के साथ नजरें गड़ाए बैठा है। मैं आश्वस्त हूँ, ये पूरा SC ST समाज आश्वस्त है कि राजेंद्र जी राठौड़ के निर्देशन में तारानगर के SC ST समुदाय का बराबर सम्मान होगा और इसके काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक ही निवेदन करता हूं, पूरे मंच को आश्वस्त करें, दोनों मुट्ठी बंद करके
कि यहाँ कमल खिलेगा। बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय संपत जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय संपत जी मेघवाल शॉर्ट में अपनी बात रखे, सम्मानित मंच कहकर अपना संबोधन दे। आज की सभा के मुख्य आकर्षक भारत सरकार के मंत्री, दलित समाज के सिरमौर सम्माननीय श्री अर्जुन मेघवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय श्री राठौड़ साहब एवं सम्मानित मंच। साथियों, समय का बहुत अभाव है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 1918 में, तो यहाँ पर राहुल गांधी जी आए थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने एक वादा किया था, ऐसे अंगुली पर गाय के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन, बस 10 दिनों के बाद में सभी का जो कृषि लोन है वो माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये घोषणा की कि सभी जो बेरोजगार युवक हैं उनको वजीफा दिया जाएगा। मेरे दलित समाज के लोगों, इन लोगों की झांसे में आकर के, इनके धोखाधड़ी में आकर के बहुत सारे ऐसे लोग जो इस आशा में बैठे थे कि हमारा जो कृषि लोन है, जो KCC हमने ली है वो माफ हो जाएगी, उन्होंने पैसा जमा नहीं करवाया। 1 साल 2 साल तक इंतजार करते रहे। बैंक वाले ने उनका खाता NPA कर दिया और घर पर नोटिस भी दिया कि आप या तो पैसे जमा करवाइए वरना आपकी जमीन कुड़ कर दी जाएगी। मैं भुगतभोगी इस बात का, 2 साल तक मैं भी इंतजार करता रहा था। लेकिन जब 2 साल बाद में बैंक वाले घर पर नोटिस दिया कि आपकी जमीन कुड़ करेंगे, आप पैसे जमा कराओ, तो पिताजी ने मेरे को बुला के डांट पिलाई कि तू ये क्या कर रहा है। तो साथियों, मैंने 3 लाख तो नियमानुसार भरता था। अगर इनके झांसे में नहीं आता तो KCC जो कृषि के बीमा का लाभ है वो भी मिलता, वो भी नहीं मिला, और 1.5 लाख रुपया और दे करके मैंने वो खाता नक्की करवाया। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस की सरकार जो घोषणा कर रही है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे हर उपभोक्ताओं को, मैं आपसे याद दिलाना चाहता हूँ कि जब यह सरकार आई थी तब जब जिस व्यक्ति का बिल, बिजली का बिल 1000 रुपये का आता था, उन 4 साल में वो चौगुना होकर के 4000 रुपये का हो गया। और अब चुनाव में वोट लेने के लिए रेवड़ी दे रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिल आपका माफ करेंगे। ये 2 महीने तक की बात है। 4 साल तक लूटा, हमारी जेब काटी, और अब हमें 200 यूनिट का लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसी तरह से ये और झूठी घोषणा करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी झूठी सरकार, ऐसी मक्कार सरकार, ऐसी धोखेबाज सरकार को हटा करके और भारतीय जनता पार्टी सरकार लानी है। राठौड़ साहब, मैं अब इतिहास में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब दलित समाज ने, जब जब अनुसूचित जाति के समाज ने करवट बदली है, तब तक राजस्थान की सरकार बदली है। ये इतिहास है, वो देख लीजिए। जब भी SC/ST के विधायक ज्यादा है, सरकार उसी की बनी है। और राठौड़ साहब की बार यह समाज करवट ले चुका है और निर्णय कर चुका है कि आने वाली 25 तारीख को अपना बटन दबा करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संपत जी। अब मैं निवेदन करूंगा भाजपा के वरिष्ठ नेता सीताराम जी लुगरिया से कि वो आए और अपना संक्षिप्त में उद्बोधन पश्चात राजेंद्र राठौड़ शक्ति कौन लगा रहे हो? ते तन मन से हटाया और तन मन से मंत्री जी के लिए जी जान लगा रखी है। एक साथ एक स्वर में बोलो, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। क्या बात है। अर्जुन मेघवाल जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, ये है ना बात। सम्मानित मंच, अति सम्मानित मेरे अनुसूचित जाति समाज के तारानगर विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, आज मन को बड़ी संतुष्टि हुई है कि आप लोगों में पिछले 4-5 दिनों से बीच बीच में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में घूमकर आप लोगों से संपर्क किया और आज ये महसूस हुआ कि वास्तव में भी राठौड़ साहब, आज ये महसूस हुआ
कि वास्तव में भी आप 70 से 80% मौत आज की तारीख में देने के लिए पूर्ण निर्णय कर चुके हैं। मगर आते आते राठौड़ साहब मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि यह मतदान 99% तक जाएगा। कोई किसी को आपकी मां डाइन कांग्रेस नजर आती है वही वोट नहीं देगा, बाकी 100% वोट SC/ST का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और आपको देने जा रहे हैं चूरू तारानगर विधानसभा के लोग। मेरे SC/ST के भाइयों, मैं आपको 2-3 बातें, मेरी छोटी छोटी बातें बताना चाह रहा हूं। आज देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जितना अपमान इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, उससे ज्यादा सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अर्जुन जी मेघवाल को देश का दूसरा कानून मंत्री बना के दिया है। तो इसलिए अपने को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप जब भी टेलीविजन देखते हैं, जब भी आप समाचार देखते हैं, अर्जुन जी मेघवाल नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े नजर आते हैं। यह सम्मान कभी कांग्रेस में अपने को नहीं मिला। आज मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार दलितों के प्रति कितनी दुश्मन बनी हुई है। 507 दलित युवकों की हत्या इस कांग्रेस सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार में हुई है। 507 हमारे भाई को जान से अपना हाथ धोना पड़ा और 3509 हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई और जिंदा भट्टियों में धकेला गया इस अशोक गहलोत की सरकार में। डेल्टा कांड हुआ था वसुंधरा जी की सरकार में, एकमात्र महिला का एक उत्पीड़न का मामला हुआ था। उस महिला उत्पीड़न में राहुल गांधी और जिग्नेश मेवानी यहाँ आए, राजस्थान में कहा कि बीजेपी की सरकार में दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है। मगर मैं आज इस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और जिग्नेश मेवानी को कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 3509 दलित महिलाओं के साथ जितना बलात्कार हुआ है, उनको जिंदा बेटियों में धोखा गया है। क्या कभी आपको समय नहीं मिला उन दलित बेटियों की व उनके परिवारों से मिलने की? आज राजस्थान की हालात आपके सामने है। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि 2024 तक प्रत्येक दलित का घर पक्का बनेगा, मगर इस अशोक गहलोत की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकने का काम किया और प्रधानमंत्री आवास रोककर हमारे लोगों के पक्के मकान बनने से रोकने का काम किया। देश के अंदर प्रत्येक घर में, दलित के घर में बिजली पहुंचे, यह सब निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया। अरे अब कांग्रेस की 56 साल में अपने घरों से छान छप्पर नहीं निकाल पाई। तो इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूं, सभी लोग 25 तारीख तक राजेंद्र राठौड़ बनकर, अर्जुन मेघवाल जी बनकर, बहन सुनीता दुग्गल बनकर प्रत्येक घर घर ढाणी ढाणी में, और किसी भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। वोट भारतीय जनता पार्टी और राजेंद्र राठौड़ साहब को देना है। और राजस्थान में 150 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और 34 की 34 आरक्षित विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीतने जा रहे हैं। इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद लुगरिया जी। अब आमंत्रित करूंगा भाजपा नेता व कर्मचारी नेता श्रीमान दोरंग जी वर्मा आए और अपना उद्बोधन दे। सम्माननीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, राठौड़ साहब, बैद जी, सम्मानित मंच और महानुभाव, मैं जो कुछ बात इससे पहले वक्ता कह चुके हैं, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन एक जो आपका दर्द है, मैं उस दर्द को ऊपर लाने का प्रयास करूंगा। आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि राठौड़ साहब के समर्थन में ये गरीब वर्ग तारानगर तहसील के कोने कोने से जिस गति से उमड़ा है, तो जो नारे लगते हैं कि जीतेगा नहीं जीत गया, तो जिसके साथ गरीब वर्ग होता है उसकी कभी हार नहीं हो सकती। मैं आप तारानगर वालों को सौभाग्यशाली समझता हूं कि 2 महानुभाव जो मंच पर बैठे हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मत भूलो इस बात को, अपने गांठ से बांध कर ले जाओ कि ये बादल, सत्ता का बादल, इन दोनों के ही खेत में बरसने वाला है। और हम लोगों को तो आप लोगों के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा कि यार राठौड़ साहब ने कौन है मारी भी को। तो पिछले दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे
प्रदेश के अध्यक्ष बड़े नेता, उन्होंने ये कहा कि यदि राजेंद्र राठौड़ जीत जाएंगे तो यहां पर किसी के सर पर पगड़ी नहीं रहेगी। इस तरह का जातिगत जहर जिस तरह का उन्होंने घोला, बहुत ही शर्मनाक है। और वो इसलिए शर्मनाक है कि आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है। आपका 70 साल में इस चूरू जिले में यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिलाध्यक्ष बना हो तो आप मुझे याद करके बता दो। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इन्होंने सदस्यों के नाम भेजे। तारानगर में एक नाम आया, बुढ़ानिया जी ने अपने बेटे की जेब में डाल दिया। दूसरे के आया, अपने बेटे की जेब में डाल दिया। और उन्होंने ही नहीं, हमारे अपने लोग, जिनको हम अपना लोग कहते हैं, गोविंद मेघवाल के पास में आया तो अपनी बेटी की जेब में डाल दिया। मनोज मेघवाल के पास में आया तो खुद के ही जेब में डाल लिया। तो जब तक आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक किस मुंह से ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि राठौड़ साहब को हरा दीजिए। इस तरह की जातिगत विद्वेष मैंने पहली बार देखा है। राठौड़ साहब को हम आज से नहीं देख रहे हैं, एक लंबे काल से। और आजकल तो एक न्यूज छप रही है, जगह जगह फैल रही है कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि यदि किसी को मारना पड़े तो मार दो। ये कितना शर्मनाक है। चुनाव जीतने के लिए यदि किसी को मारना पड़े तो मार दो। ये व्यक्ति नहीं है, कोई बकरी का बच्चा है। और उन्होंने ये कहा, डोटासरा जी ने तो सरेआम ये कहा है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसी बात नहीं करता कि साहब यदि ये जीत गए, राठौड़ साहब जीत गए तो आपके सिर पर साफा नहीं रहेगा। ये अर्जुन जी मेघवाल बैठे, इनके सर पर साफा रहा। ये बुजुर्ग रहे जिनके सर पर साफा रहा। है किसी के बाप की हिम्मत जो इनके साफे को टच कर ले? ये प्रजातंत्र है। और उस बात को लेके हम सब चूरू वाले राठौड़ साहब के यहाँ आने से बहुत उदास हैं, बहुत उदास हैं। लेकिन फिर भी आपके भाग्य से ईर्ष्या करते हुए भी हम आप सब के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं और ये आशा करते हैं कि राठौड़ साहब जैसा नेता आपको उपलब्ध हुआ है और वो भी दूसरी बार उपलब्ध, और अब की बार तो उपलब्ध नहीं, उपलब्धियों के साथ उपलब्ध हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राजेंद्र जी जोया, जिला उपाध्यक्ष चूरू से निवेदन करूंगा कि वो आए हमें संबोधित करें। जय भीम। सबसे पहले तो मैं आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूं। हम सब लोग अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को विलोम करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हम लोगों को उपदेश दिया उनको पहले तक नहीं माना। बाबा साहब ने जो कहा उस बात को हम लोगों को मानना चाहिए। मैं संक्षेप में बात करूंगा। बाबा साहब ने कहा कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये कांग्रेस पार्टी जब तक देश में रहेगी जब तक आपका कभी भला नहीं होगा और कांग्रेस के कभी 25 पैसे के भी सदस्य नहीं बनना है। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को अगर हमारे आने वाली पीढ़ी का और हमारा विकास चाहते हैं हम लोग, तो बाबा साहब की कही हुई बात को माने
और कांग्रेस पार्टी को घर से निकाल दे, गांव से निकाल दे और तारानगर से निकाल दे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे, बाबा साहब अंबेडकर एक समानता का विचार चाहते थे, समता मुल्क की, जातीय भेदभाव नहीं था उनमें। सबसे पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति, उसको आगे कैसे लाया जाए, ऐसे विचार थे। और ऐसे विचार अगर वर्तमान में किसी नेता के पास है, मेरे जैसे आदमी को, डॉक्टर वासुदेव चावला जैसे आदमी को जिला अध्यक्ष बनाना, सीताराम लुगरिया जैसे को प्रदेश का मंत्री बनाना, मेरे जैसे को प्रधान तक ले जाना और जिला उपाध्यक्ष बनाना, अगर ऐसे विचार है, नौरंगजी वर्मा हमारे दलितों के बड़े नेता, स्टार नेता बैठे, ऐसे लोगों को आगे लेकर आने का अगर काम किसी ने किया है, वह हमारा शेर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़। मित्रों, मैं पिछले बहुत वर्षों से राठौड़ साहब के सानिध्य में जुड़ा हूं। राठौड़ साहब अंबेडकर साहब के विचारों से बड़े परिभक्त हैं। हमेशा अंबेडकर साहब के विचारों की चर्चा करते हैं हम लोगों से, और कहते हैं कि कांग्रेस ने अंबेडकर को दबाया। कांग्रेस ने तो 90 तक बाबा साहब के मिशन को नहीं लागू किया। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं, समय नहीं लूंगा, लेकिन यही कहूंगा, राठौड़ साहब, मैं इस सम्मेलन को लेकर लगभग 100 से ज्यादा गांवों में मैं गया। संपत जी और हम सब लोग गए। गांव में बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा माहौल है। किशन, एक मिनट, बहुत अच्छा वातावरण और बहुत अच्छा माहौल है। और ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। क्या मैं गलत कर रहा हूं? अगर गलत कर रहा हूं तो हाथ नहीं उठाना, और सही कर रहा हूं तो राठौड़ साहब और अर्जुन जी मेघवाल साहब बैठे, हाथ खड़े करके बताओ। ये राठौड़ साहब, ये हमारे सिर के सिरमौर सम्माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, जो भारत सरकार के कानून मंत्री, बाबा साहब अंबेडकर के बाद में पहली बार, दूसरी बार कानून मंत्री बनने वाले माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब बैठे हैं। तो अर्जुन राम जी मेघवाल ने भरोसा दिलाया जाना, सब लोग, सारा लोग हाथ खड़ा करके बताएं। और सम्मानित मंच और अति सम्मानित सगड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोया जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व विधायक पवन जी दुग्गल, अनूपगढ़ आए और अपना संबोधन दे। आप मेरी बात से पूरी सहमत हो ना? तो बाबा साहब अंबेडकर को हम लोग मानते हैं ना, तो आप लोगों को बाबा साहब अंबेडकर की कसम, सौगंध है आपको कि आज के बाद हमारे घरों से एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए। बाबा साहब की शपथ लगेगी हम सबको कि एक एक वोट माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को, और अर्जुन जी साक्षी बैठे, अर्जुन राम जी मेघवाल साहब हमारे बीच में, पूरे के पूरे वोट राठौड़ साहब के पक्ष में दिलाने हैं। धन्यवाद। सम्माननीय पवन जी दुग्गल अपनी बात रखें। जय भीम, जय भारत, बुद्धाय नमः। राजस्थान विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और हमारे यहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं बुडानिया जी, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो आज़ादी के बाद और इस लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी भी ऐसे सीनियर नेता को शोभा नहीं देते। 2-4 दिन पहले एक बड़ा अजीबोगरीब बयान आया, घोड़ी वाला बयान, घोड़ी पे चढ़ने और उतरने वाला बयान। मैं इस अपने परिवार के मन से बुडानिया जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजादी के बाद तो अलग बात है, संविधान लिखने वाले ने हमें सुरक्षित किया है और आजादी के बाद मोदी सरकार ने हमारे ही हाथ में कानून की चाबी दी है। कानून मंत्री हमारा है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। और जिस बात की आप कल्पना कर रहे हो बुडानिया जी,
638 साल पहले इसी धरती के ऊपर बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ था। 638 साल पहले कहां घूम रहे हो? ऊंच और नीच का भाव उस समय ही बाबा रामदेव ने खत्म किया था। और बाबा रामदेव राजपूत समाज के थे। वैसे तो 36 कौम इस पीर को मानती है, मगर सबसे ज्यादा प्यार हमें ही बाबा रामदेव ने दिया है। इतिहास गवाह है। और बाबा रामदेव के मेले में जाते हैं तो नारा भी यही लगता है कि बाबो कीरो आपा रो और आपा कीरा बाबा रा। अब बाबा हमारा राजनीति का आ चुका है, बैठा है भाई। आप किस परिवार की कल्पना करते हो, किस समाज की कल्पना कर रहे हो? और दूसरा एक बयान और मैंने सुना, उसका भी जवाब इस मन से दूंगा। बुढ़ानिया जी कह के मोरिया बुला देंगा, क्यों नहीं? राठौड़ साहब मोरियो मारो बाबा को, और मैं बाबा का और बाबो मारो। एक गानो सुनो नहीं, जब मेला में जावा एक गानो चाले करे, अर्जुन जी तो अच्छी तरह जाने क्या मोरिया बाबो का दासी, मोरियो माने जान प्यारो है, वो मोरियो मारो और मैं मोरिया का। अरे मोरियो बोलेगो बुढ़ानिया जी, बोलेगो मारा बाबा खातर इलाका में बोलेगो जरूर। और अब क्या नाचे वो, क्योंकि जब मोरियो नाचे ना तो बरसात आवे, मी आवे, और मी आवे तो इलाका में हरियाली आवे। पूरे तारानगर के अंदर हरियाली आवेगी इलाका के अंदर। मैं राठौड़ साहब ज्यादा लंबी कौन बोलना चाहूं, फिर भी इलाका के अंदर घूमूं। आज भी मारो परिवार, मैं बूचावास डाणिया में जाकर आयो, गंगा जल डाणिया में जाकर आयो। आज भी आजादी के बाद बुढ़ानिया जी हमारे परिवार को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हमारी बहनें आज भी पीने के पानी के लिए तरस रही है। और फोटो लगा रखी है क्या जी नहर लेके आयो। बुढ़ानिया जी नहर देखी को नहीं, नहर मसीता ली हेडगन जाकर देखियो, नहर बा है। और लड़ाई को झगड़ो लेके आयो, 40-40 दिन बाद नहर आवा, कोई फसल हुआ है कि दुनिया के अंदर पूरे इलाके में। और हमारे उस परिवार में मैं गया तो वो कहने लगा कि भाई साहब आप पहली बार आए हो, हमारे परिवार के हो, मैं 40 रुपया खर्च करे थारे वास्ते बिस्लेरी लेके आया। तो मैं क्यों थे किसो पानी पियो का थे ना पूछो, थे गंगानगर हनुमानगढ़ डाला ठीक हो, हमारी बड़ी दुर्गति है थे भी पीने का पानी नहीं है। और आप बुढ़ानिया जी शाम को 6 बजे बिस्लेरी खोल के बैठ जाते हो, क्यों? मैं गंदो पानी पियार थे, बिस्लेरी पियो। और बाबी मना थे पतो लागो राठौड़ साहब, बिस्लेरी को नशो सुबह 9 बजे तक और को नहीं उतरे। एक वो जिसकी आंख नहीं खुलती 9 बजे तक, बुढ़ानिया जी मैं दलित मंच से चुनौती देता हूं, एक आप हो जो 9 बजे तक आंख नहीं खुलती, और एक हमारा उम्मीदवार है जिसकी आंख कभी लगती हुए हमने नहीं देखा। चार बजे फोन मिलावा, हाँ पवन कहा भाई साहब, कहा जा अभी तैयार बैठे हूं। 11 बजे फोन मिलावा, तैयार बैठे हूं। बुढ़ानिया जी 65,000 वोट हमारे परिवार के हैं, 65,000 वोट अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। आपकी कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया, आपकी कांग्रेस ने जो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तक नहीं दिया, आज मौका है उसका बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। और लोकतंत्र के अंदर कानून मंत्री जी बैठे हैं, बदला उंगली से लेना है। वो कहना मार के लो। बुढ़ानिया जी 25 तारीख ना उंगली फूल पे लगेगी, पता ही कौन लगेगा कौन हटके है, किसी गली आए हो किसी गली गए हो। और मैं पूरे अपने परिवार से समाज से विनती करता हूं कि तारानगर का फैसला आप सब करने जा रहे हो।
ऐसा इतिहास रच दो कि हमारा परिवार मान और सम्मान से गर्दन ऊंची करके कहे कि हमने राठौड़ साहब को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आपने हमारी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद दुग्गल साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर CS बैद साहब, पूर्व विधायक तारानगर, आए और अपना उद्बोधन दे। आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल केंद्र सरकार में कानून मंत्री जकाने थे टेलीविजन में अंतर्राष्ट्रीय नेता नरेंद्र जी मोदी के सागे हमेशा खड़ो देखो, पार्लियामेंट वो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हुआ है, हमेशा बे बांके सागे रहे। आपने पड़ोसी राज्य हरियाणा के सिरसा वार्डा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनीता जी दुग्गल साहब, आपने तारानगरों भाजपा का प्रत्याशी श्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजेड़ा तारानगर विधानसभा क्षेत्र का भाइयों बहनों माताओं, सबको मेरा प्रणाम, सबको प्रणाम करता हूं। सौ पहली मैं बाबा साहब अंबेडकर के नमन करते हुए आपसे एक निवेदन करता हूं कि आज मोगला दिना बाद अर्जुन राम जी मेघवाल तारानगर में पधारा है, तो सारा लोग जोरदार ताली बजाकर अर्जुन राम जी मेघवाल को स्वागत करो। देखो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो करूंगा नहीं, मैं थाने मेरे लिए बता दूं, मैंने था लोगा ने देख के आज यूं 5 साल पहले की याद आ गई। थे लोग मेरी लाज राखी नहीं, आज यूं 5 साल पहले मैं कोशिश करी टिकट लेना की, लेकिन कुछ लोग साजिश करके मेरी टिकट कटवा दी। और थे लोग ही जको मन कहो कि डॉक्टर साहब थाने जयपुर कौन जान दिया, थे मन तारानगर में डांट लियो, और थे मन तारानगर में रोक के वो कहो कि डॉक्टर साहब चुनाव तो लड़ना पड़सी, चाहे किया ही लड़ो चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं थारे कहना हूं चुनाव लड़ियो, और थाने मालूम है मेरो निशान की हो कुंडी गोटा अपनो निशान हो। मेरे का न तो कोई पार्टी ही न कोई निशान हो, कुंडी गोटा पर चुनाव लड़ियो था। सब लोगों को प्यार मिलो, आशीर्वाद मिलो, थे मन 42,000 वोट दिया, 42,000 वोट। और लोग कहवे कि डॉक्टर साहब 5-7 हजार वोट थारा निशान के कारण खराब हो गया, 50,000 वोट था लोगों का, मेरा कोनिया थारा है वोट। मैं देखियो कांग्रेस को राज है, कांग्रेस को मुख्यमंत्री है, और कांग्रेस का ही तारानगर के मायने MLA है, तो मेरे सागे जगह लोग खड़ा रहा आंधी में तूफान में बिना कोई सोच विचार के। मैं देखियो आ लोगों का 5 साल काम उतर ऐसी, तो मैं कांग्रेस में पड़े हो रहे हो, लेकिन 5 साल पूरा होने के बाद मनो महसूस हो कि जगह लोग मेरे सागे खड़ा रहा, वहां लोगों को अपमान करो, वहां लोगों ने ठोकर मारी और वहां लोगों की हंसी उड़ाई। इसी स्थिति के अंदर मेरे खन एक ही रस्तो कि मैं राजेंद्र जी राठौड़ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शरीक हो गया। इसी घटना हुई, और आखिर में मेरे सागे जकी घटना हुई भी को जिक्र मैं थारा करना चाहूं। क्या हुआ, एक SC समाज की विधवा मेरे खन आई, और मेरे खन आके वो कहवे कि डॉक्टर साहब मैं थाने वोट दिया, मारो काम थे कराशो। मैं क्यों के काम है
कि मेरे देखो आदमी तो आज को नहीं, एक ही बेटी है, पढ़ा लिखा के अभी ने मास्टर नहीं बना दियो, सरकारी नौकरी में लाग गई। अब मैं घर एक ली, इको तबादलो थे तारानगर के आसपास करा दियो तो मेरे जी सोरो हो जावे। मैं कहो कि देखो भाई राज तो कांग्रेस को है और आजकल चाले एमएलए की है, थे एमएलए साहब कन जाकर बन कह दियो तो मैं थारो काम कर दी। बात गई एमएलए साहब कन, एमएलए साहब के बोलिया अरे तू तो बात कुंडी को टाल ली है। मैं कुंडी गोटा आड़ा ने तो पगा के तड़े दे के दाब शू काम कौन करूं बाको। बताओ इस अपमान के अंदर कोई आदमी भी पार्टी में क्या रह सके। और तो और 4 दिन पहले की बात है, 4 ही दिन हुआ है, मैं आजकल राठौड़ साहब के सागे ही रहूं, सुबह 8 बजे लेकर रात के 11 बजे तक। 4 दिन पहले की बात है, 7 मील जानो नहीं थे तारानगर का, 7 मील, 7 मील पर हमारी सभा हो रही। तो एक अजीब बात हुई कि रोड के एक तरफ तो सभा हो रही राठौड़ साहब की और रोड के पड़ली तरफ सभा हो रही बुढ़ानिया साहब की। तो माइक की जकी आवाज है बा बिना की इन्हें आवे और इन्हें की बिने जावे। तो बुढ़ानिया साहब के कहने लाग रहा, वे कह रहा कि वो कुंडी गोटो तो ठाकर सागे हो गयो लेकिन कुंडी गोटा का वोट मेरे खन रह गया। वो गयो बे कि कुंडी गोटो तो गयो ठाकर सागे, लेकिन कुंडी गोटा का वोट मेरे खन रह गया। मेरो मौको आयो इनो बोलना को, मैं बोलियो बूढ़िया बैजी को बेटो हूं, बावड़ो कोनी खाली कुंडी छोड़ रहा हूं, गोटो मेरे सागे। वो गोटो जको है वो मेरो गोटो कोनी, वो थारो गोटो है, वो थारो गोटो है, वो हनुमान जी को गोटो है। और मैं थारो हाथ जोड़ के निवेदन करूं, 25 तारीख ने पूरा जोरों भी घोटा ने घुमा दिया तो पोबारा है अपनी इसो शानदार नेता थाने दोबारा मिले लो कोनी जको 24 घंटा थारी सेवा वास्ते तैयार रहसी। कई लोग कहवे बे जगह लोग मन वोट गालिया और मेरा पिताजी ने भी देखो 4-4 के थे ही वोट गालिया। कई लोग मन कहवे कि डॉक्टर साहब मैं तो राजेंद्र सिंह जी ने जाना ही कोनी, मैं बाखन काम खातर किया जाशा। मैं कहो मैं खड़े हूं थारे बिचाले थे मेरे खन आ जाया और मन पूरा विश्वास है कि जको बेरखन काम लेके आसी वो काम राठौड़ साहब 16 आने करके बतासी थाने बिम कोई कमी कौन रहे। एक आखिर में एक छोटी सी बात और बता दूं, परसों एक खबर आई और मेरखन भी एक समाचार आयो, समाचार वो आयो कि दिल्ली के माइन है कांग्रेस का कोई बड़ा नेता राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं पूछो कि भाई मन बीकानेर के दौरा पर जानो है, बीकानेर डिवीजन में, तो बीकानेर में मन बताओ किसी किसी सीटा पर मैं दौरो करूं। तो मैं सीटा का नाम बताया, जना सामने वालों नेताओं पूछे कि भाई मन इसी सीटा को नाम बता जबकि हारण वाली सीटा है, 3 हारण वाली सीटा को नाम बता। तो मैं नाम बतायो सादुल शहर, नोहर और तारानगर। मान के चले वे हारेडी सीट है और मेरी बात पर भरोसा मत करे भलाई, थारा यार बैली नोहर में है, जानता बोला थे नोहर में, फोन करके पूछो कांग्रेस के प्रत्याशी को क्या हाल है, वे कैसी 25-30 हजार वोटों हार रहे है। तो वे हारण वाली सीटा पर जा रहा है, चिंता करने की जरूरत को नहीं। और आखिर में मैं थाने एक निवेदन करना चाहूं, राज बीजेपी को आ रहे है, राजेंद्र राठौड़ जी आज नेता प्रतिपक्ष है, मतलब विधानसभा में 75 बीजेपी का एमएलए जगह वह बाका
राज बीजेपी को आवे तो है बंसी ठाडा मंत्री, और आपने तारानगर के लोगों को काम उसी और तारानगर में विकास को काम उसी, वही मैं थाने निवेदन करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर बैद साहब। अब आमंत्रित करूंगा बनवारी लाल जी सोनिया, अध्यक्ष मेघवाल समाज, आए और अपना उद्बोधन दे। आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल और राजेंद्र राठौड़ और समस्त मंच, ये आज जो भीड़ हो रही है क्यों हुई अर्जुन जी, मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। इन लोगों ने दुष्प्रचार किया, मैं कांग्रेस छोड़ के आया हूं और राजेंद्र सिंह के साथ हुआ हूं, अभी ज्वाइन किया मैंने 3 तारीख को। तो कह ऐसी वोट कौन दे रही, ऐसी वोट कौन दे रही। मैंने और राजेंद्र जी और हमारे लाडला लुकरिया जी में एक सोची का अपरला वोट भी ले ली, जूत मारे तो अपने सम्मेलन बुला लो और आगे जूत मारो जाएंगे, समझ में आ जा। आज सम्मेलन देखे तो मैंने शो लगे है कहीं इंगे जूत ही शो लगेगो जिसो मेरे मारे ने पीऊं चौगड़ो ही लगेगो। अर्जुन जी इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद सोनिया साहब। अब आमंत्रित करूंगा डॉक्टर वासुदेव जी चावड़ा, प्रदेश मंत्री भाजपा से, आए और अपना उद्बोधन दे। इनके साथ ही एक अपने हाथ से बनाया हुआ चित्र अर्जुन जी को भेंट करना चाहेंगे सुरजीत जी नायक। भारत माता की, भारत माता की जय 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 भीम। आज के इस मंच पर विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, सुनीता जी दुग्गल और सम्मानित मंच, और मेरे सामने विराजमान मेरे समाज बंधु और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने हमें हमेशा वोट बैंक समझा है और जिन्होंने अंबेडकर साहब का अपमान किया उन्होंने अर्जुन राम जी का भी अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। साहब, अर्जुन राम जी अपने चूरू के जिला कलेक्टर थे और ये जनता की सेवा कर रहे थे, उनको ये पसंद नहीं थी, कांग्रेस ने इनको कलेक्टर हटाने की बात करी तो राठौड़ साहब ने अर्जुन जी को कहा कि अर्जुन जी आप बीकानेर से चुनाव लड़े और आज उसका फल है कि देश के अंबेडकर साहब के बाद में दूसरे कानून मंत्री हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल है। सही मायनों में साथियों समझा जाए तो अगर अनुसूचित जाति के अंबेडकर साहब के बाद में कोई भली सोचने वाले हैं तो राठौड़ साहब है। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। अर्जुन राम जी को, राठौड़ साहब को, सुनीता जी को और CS बैद साहब, राकेश जी को हाथ खड़े करके ये संकल्प ले ले कि आप सारे अर्जुन राम मेघवाल है, सारे राजेंद्र राठौड़ है और मेघवाल बनकर ये चुनाव जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा सरसा से चलकर जो पिछली विधानसभा में आप हमारे यहाँ प्रभारी भी थे, सम्मान्य बहन सुनीता जी दुग्गल और हमारे अपना उद्बोधन देंगे। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। और हमारे सबके नेता भाई राकेश जी जांगड़ हमारे मध्य बैठे हैं, उन्होंने अपना उद्बोधन माना। जोरदार तालियां राकेश जी के लिए बजाएं और सुनीता जी दुग्गल अपना उद्बोधन देंगे। बहुत ही आदरणीय भारत सरकार के अंदर विधि और कानून मंत्री और संसदीय कार्य प्रणाली के भी मंत्री, दो मंत्रालय हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी के पास हैं। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए आप बजाएं। अर्जुन राम मेघवाल जी आपके बहुत ही अजीज नेता हैं। उनके साथ ही बैठे हुए हैं राजेंद्र राठौड़ जी, जो कि राजस्थान विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। इनके साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के समक्ष, जिन्होंने कुंडी और घोटे की आप लोगों के समक्ष बात करी, हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर बैद जी, पूर्व में तारानगर से प्रत्याशी रहे। पिछली बार मेरे पास यहाँ का प्रभार था तारानगर का और मैं लगातार आप लोगों के बीच वोटों की अपील करती रही राकेश जांगिड़ जी के लिए। ऐसे पूर्व प्रत्याशी हमारे राकेश जांगिड़ जी, हमने पिछली बार बहुत कोशिश की वैद साहब को मनाने की कि वैद साहब सोच लो, फिर सोच लो, फिर सोच लो, लेकिन वो किसी और रंग में रंगे हुए थे, कुंडी घोटे के रंग में रंगे हुए थे, इसलिए वो आए नहीं हमारे पास। और इसी कारण से हमारे जांगिड़ जी जो है वो
विधायक नहीं बन पाए, ना वो बन पाए ना वो बन पाए, क्या फायदा होया। लेकिन अब की बार ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास आ गए वैद्य साहब, 42,000 वोटों का खजाना आज हमारे पास है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे राजेंद्र राठौड़ जी यहाँ से ज़रूर विधायक बनेंगे और उसके बाद बहुत बड़ा ओहदा उनको मिलेगा। प्रदेश में मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वासुदेव चावला जी, सीताराम लुगोरिया जी एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं एससी समाज के। हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मेघवाल जी, पूर्व में विधायक जो कि पीलीबंगा से रही। श्री पवन दुग्गल जी, बहुत जबरदस्त वक्तव्य जिनका रहा, अनूपगढ़ से पूर्व में विधायक, कॉमरेड नेता हमारे बहुत ही अच्छे। बनवारी लाल पूनिया जी जो कि मेघवाल समाज के अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष जी, जिला उपाध्यक्ष, जोधपुर संभाग के प्रभारी संपत मेघवाल जी, सभी मीडिया कर्मी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य अनुसूचित जाति वर्ग से आए हुए मेरे भाइयों बहनों, माताओं और प्यारे बच्चों, बहुत सी बातें आज मेरे मन में हैं आप लोगों को कहने के लिए। सबसे पहले तो मैं जो ये एक हमारे यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जो दुष्प्रचार करते हैं कि राजपूत समाज या कि राठौड़ साहब जो है वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप जो है उन्होंने जंगल के अंदर जितना भी समय व्यतीत किया, सबसे ज्यादा अगर किसी ने उनका साथ दिया, घास की रोटी खाकर महाराणा प्रताप ने जो समय बिताया वो हमारे सभी अनुसूचित जाति के, जनजाति वर्ग के लोग थे और उन्हीं की मदद की बदौलत महाराणा प्रताप जो है वो जंग जीत पाए थे। तो आज भी ये वही जंग है जो हमारे राजेंद्र राठौड़ जी लड़ रहे हैं और आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। पिछली बार मैंने देखा उनको चूरू में, इतना आसानी से कोई नेता पकड़ में नहीं आता जितने हमारे राजेंद्र राठौड़ जी आते हैं। शेव करते करते भी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछली बार जो राजपूत समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसके अंदर राजपूत समाज ने इकट्ठे होकर यह निर्णय लिया था कि हमारे राकेश जांगीर जी को समर्थन करेंगे, उसमें एकमात्र महिला अगर कोई थी जिसका सम्मान राजपूत समाज ने उसमें अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह किया था तो वो सुनीता दुग्गल थी। तो आप ये मानकर चलो कि लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सी पार्टी, कौन से नेता आपको साथ लेकर चलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद, और मैं खासकर महिलाओं को कहना चाहूंगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह कहा जाता है कि अनुसूचित जाति के नेता है वो, लेकिन महिलाओं को सुबह शाम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लोग अपने घर में जोत बत्ती करते हो तो पहले जिसको भी अपना इष्ट मानते हो आप उसकी जोत बत्ती करो, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर आपको किसी को नमन करना चाहिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को करना चाहिए। अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर जब महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, उस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखकर भारत की महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया। पहले जो परंपरा थी, आज हम बात करते हैं 3 तलाक की, लेकिन हमारे हिंदू समाज के अंदर भी अगर हिंदू कोड बिल कोई लेकर आया था और महिलाओं को जो अधिकार दिया था, पहले हमारे हिंदू समाज में भी ये रिवाज था 2 शादी करो, 3 करो, 4 करो। महिलाओं को जो है अगर किसी ने अधिकार दिलाने का काम किया तो वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो महिलाओं को तो ये बात को 100% ध्यान में रखना चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी ने महिलाओं का खास ध्यान रखा, महिलाओं के बारे में चिंता की है, चाहे हम शौचालय की बात करें, चाहे हम गैस कनेक्शन की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, अगर किसी ने बाबा साहब के बाद महिलाओं की चिंता की है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसलिए ये हम महिलाओं की भी खासकर और हम सब अनुसूचित वर्ग के लोगों की जिम्मेवारी बन जाती कि हम लोग ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को अपना समर्थन दें, आगे बढ़ाने का काम करें जो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलते हैं।
हमारे बहुत ही आदरणीय कानून मंत्री जी अधिकारी थे पहले, लेकिन जब इनके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये गुण देखे कि ये ऐसा नेता हो सकता है जो समाज को आगे बढ़ा सके, तो आप देखें कि नौकरी छुड़ाकर अगर राजनीति में लाने का काम किसी ने किया है हमारे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी को, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इन्हीं की तरह ही मैं भी इनकम टैक्स में कमिश्नर थी, नौकरी कर रही थी आराम से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर कि हमें ऐसे ऐसे अनुसूचित वर्ग के लोगों की राजनीति के अंदर जरूरत है जो समाज को आगे लेकर चल सके, तो मुझे नौकरी छुड़वाकर राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल करने का किसी ने काम किया तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो एक ऐसी पार्टी और ऐसे ऐसे नेता, जैसा मैंने आपको बताया राजेंद्र सिंह राठौड़ जी के बारे में, कि शेव करते करते भी अपने कार्यकर्ताओं की बात को जो सुनते, और आज आप देखिए सच में कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सबसे ज्यादा नेता अगर कोई नजर आता है तो हमारे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी नजर आते हैं। और पगड़ी की बात करते हो, मुझे तो ये लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई पगड़ी नजर आती है तो वो केसरिया और हरे रंग की हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी की पगड़ी नजर आती है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को आह्वान करती हूं कि आप सब लोग बहुत सोच समझकर 25 तारीख को अपने वोट का प्रयोग करें और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही आदरणीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राठौड़ को ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास जितने भी रिश्तेदार हैं, कहीं दूर गए हैं तो उन सबको भी बुलाकर ज्यादा से ज्यादा कमल का बटन दबाकर हमारे भाई राजेंद्र सिंह राठौड़ जी को आप यहां से विजयी बनाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस के सरकार में किस तरह से हमारे जो एससी समाज वर्ग के बंधु हैं, हमारी जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर किस तरह का अत्याचार हुआ। तो हमें उस अत्याचार का भरपूर जो है जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप सबको एक बार फिर से मैं आह्वान करती हूं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदया। चाहूंगा बाबा सांसद मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब। देखिए, मैं एक नारा लगा रहा हूं, आप थोड़ा रिपीट करेंगे। नारा है और उसके इर्द गिर्द ही भाषण घूमेगा मेरा। जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। आपको पीछे लगाना है, ठीक है? जो बाबा साहब का सम्मान करेगा, थोड़ा जोर से लगाइए भाई। जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। जय भीम, जय भारत। आप जय भारत बोलिए। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। सम्मानित मंच की ओर अग्रसर होता हुआ आज तारानगर विधानसभा में जो हमारे प्रत्याशी हैं राजेंद्र जी राठौड़ साहब बीजेपी से, उनके लिए सभा रखी गई है जिसका नाम दिया गया है अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन। इस मंच पर उपस्थित माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब लोकसभा में हमारे साथी और सहयोगी के नाते अच्छा काम कर रहे हैं। सिरसा से एमपी बहन सुनीता दुग्गल जिन्होंने अभी अभी आपको संबोधित किया। मंच पर बहुत लोग बैठे हैं। डॉक्टर CS वैद हमारे पुराने जानकार हैं, थोड़ा जिक्र उनका भी मैं, आपने कुछ और तरीके से किया, मैं भी कुछ और तरीके से करूंगा। हमारे द्रौपदी मेघवाल पूर्व विधायक, पवन जी दुग्गल पूर्व विधायक, वो भी आपको संबोधित करके गए। वासुदेव जी चावला, संपत जी मेघवाल, हमारे नौरंग जी वर्मा, राजेंद्र जी जोया, सम्मानित मंच, संपत जी, सभी
देखिए, दो तीन बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने ये नारा क्यों लगाया कि जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। कांग्रेस जब राज से गई 2014 में, तो उन्होंने एक अध्ययन कराया कि हमारे जाने का कारण क्या। कई कारण थे, उसमें भ्रष्टाचार के विषय भी थे, कॉमनवेल्थ का घोटाला भी था, 2G का घोटाला भी था, ऐसे कई कारण आए। लेकिन दलित समाज भी खिसका उनसे 2014 में पहली बार बड़ी संख्या में। दलित स्टडी सेंटर से भी वो उन्होंने संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि आप लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते आए हो 1952 से, तो दलित समाज आपके साथ क्यों रहे। 52 में बाबा साहब ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बहुत से लोगों ने कहा, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, कि बाबा साहब ने अभी अभी संविधान बना करके अपनी क्षमता सबको बताई है, अपनी काबिलियत सबको दिखाई है। कई लोगों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं, इनके खिलाफ आप उम्मीदवार क्यों खड़ा करते हो। तो नेहरू जी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे आलोचक हैं, हम उनके खिलाफ खड़ा करेंगे। ये 52 से चल रहा हूं मैं, 52 से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें बताता हूं। उम्मीदवार खड़ा किया, बाबा साहब चुनाव हार गए। अपमान महसूस हुआ बाबा साहब को कि मुझे कांग्रेस ने हरवा दिया। 53 का चुनाव का अवसर आया। 53 में कोई चुनाव नहीं थे, लेकिन एक भंडारा लोकसभा सीट थी, वहां से एक कैंडिडेट थे, उनकी डेथ हो गई, तो उपचुनाव हुआ तो बाबा साहब का फिर मन किया कि मुझे लोकसभा में ही रहना चाहिए। राज्यसभा में मैं हूं, लेकिन मैं लोकसभा में रहूं तो ज्यादा मेरे समाज की आवाज को मैं बुलंद कर सकता हूं। तो वहां भंडारा में बाबा साहब फिर उम्मीदवार बन के चले गए। फिर कई नेताओं ने समझाया नेहरू जी को कि अब तो आपकी सरकार है, एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, आप इनके सामने उम्मीदवार खड़ा मत करो। लेकिन फिर नेहरू जी नहीं माने, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है, वही संबंध मैं बता रहा हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दो गैर कांग्रेसी थे। जो अंतरिम सरकार बनी थी नेहरू जी के नेतृत्व में, उसमें मंत्री थे, और वो भी अंग्रेजों ने कहा कि हम राष्ट्रीय सरकार को देश छोड़कर जाना चाहते हैं, आपका चुनाव होगा तब निर्वाचित सरकार आएगी, आप राष्ट्रीय सरकार बनाओ। तो उन्होंने कहा और दलों से लोगों को लेना पड़ेगा, बोला लेना पड़ेगा। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया और इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लिया। लेकिन कोई मतभेद हुए, दोनों छोड़ गए। 52 का हराया, 53 का हराया। 53 में जनसंघ के हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी थी, जो काम करते थे, भारतीय मजदूर संघ के नाते काम करते थे, मजदूरों के बाद में बड़ा भारतीय मजदूर संघ, लेकिन वो जनसंघ के नेता थे। उन्होंने कहा ये अन्याय कर रहे हैं कांग्रेस वाले बाबा साहब के खिलाफ। वो भी मराठी भाषी थे, बाबा साहब कम से कम 10-12 भाषाएं जानते थे। तो उन्होंने बात की, अंग्रेजी भी दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब अच्छी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, बाबा साहब भी संस्कृत जानते थे, संस्कृत में भाषण भी देते थे, इतनी भाषाओं के जानकार थे बाबा साहब, इतने विद्वान थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने कहा कि आपके खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं क्या? बोला नहीं मान रहे हैं। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी भंडारा जाते हैं और बाबा साहब के इलेक्शन एजेंट बनते हैं। लोग कहते हैं ना कि जनसंघ का बाबा साहब के क्या संबंध, ये 52 में नींव डाल दी थी जनसंघ के लोगों ने, और बाबा साहब के चुनाव का सारा जिम्मा दत्तोपंत ठेंगड़ी और जनसंघ के लोगों ने उठाया था। कांग्रेस विरोध में थी, 52 में विरोध में, 53 में विरोध में, 56 जब 6 दिसंबर आया, बाबा साहब की अंतिम सांस 26 अलीपुर रोड पे जब अंतिम सांस ली, बहुत से लोग गए। बहुत से लोगों ने कहा कि इनका संस्कार दिल्ली में हो जाए तो कैसा रहेगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पता था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चिंगारी है, इनका अगर दिल्ली में संस्कार हो गया तो ये तो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, और अगर हम नहीं बुलाएंगे तो भी लोग दर्शन करने आएंगे।
तो इनको बॉम्बे भेज दिया गया। बॉम्बे में एक ऐसे ही समुद्र के किनारे संस्कार कर दिया गया। बाद में बाबा साहब के अनुयायियों ने उसका नाम दिया चैत्य भूमि, लेकिन उस चैत्य भूमि का विकास नहीं हुआ। मैं आगे और चलूंगा। 56 गया, 56 के बाद दो लोगों ने समझा बाबा साहब को भूल जाओ। ये 2014 की स्टडी कांग्रेस की, उस पर मैं बात कर रहा हूं। भूलते गए, चित्र भी हटा दिए कांग्रेस के सम्मेलनों से बाबा साहब के। और उसके बाद जब देश में एक क्रांति आई, बहुजन समाज बड़ा समाज है, इसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, कांग्रेस के खिलाफ घृणा का भाव आया धीरे धीरे। और 89 का समय याद करो, जब वीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने और अटल जी और अडवाणी जी बाहर से समर्थन कर रहे थे, पूरे देश में आवाज उठी कि हम बाबा साहब का आने वाले समय में 100वां साल मना रहे हैं और संविधान के भरोसे हम देश चला रहे हैं। लेकिन जिस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र क्यों नहीं? मैं भारत के कानून मंत्री के नाते कह रहा हूं, कांग्रेस के लोगों ने 88 में, 87 में, 86 में ये लिख करके दिया कि सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र लगाने की जगह नहीं है। इतना बड़ा अपमान किया बाबा साहब का। लेकिन जब वीपी सिंह आ गए, अटल जी और अडवाणी जी उस वीपी सिंह सरकार का बाहर से समर्थन कर रहे थे, तब जाकर के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र लगा। भारत रत्न भी उस समय दिया। तब कांग्रेस के समझ में आया कि हम बड़ी गलती कर चुके हैं। तो अब तो वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जी। वो बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। आपका वोट चाहिए, फिर आप भ्रम में मत रहना। बाबा साहब का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है जी। मैं कानून मंत्री के नाते आपको कहना चाहता हूं। कैसे किया? सारे प्रधानमंत्रियों का इतिहास उठा लो, किसी के मुख से किसी के मुख से जय भीम नहीं निकला। आप कहते हो ना, कई बार राहुल गांधी शायद कल यहां आ रहे हैं, राठौड़ साहब मुझे बता रहे थे यहां आ रहे हैं। राठौड़ साहब, राहुल गांधी एक बार दिल्ली में कहीं बोल रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी लिप सिंपैथी रखते हैं डॉक्टर अंबेडकर से। लिप सिंपैथी बोलते हैं होठों को। ये CS वैद साहब ज्यादा जानते हैं, ये विद्वान है, अंग्रेजी के भी, और मुझे पता है। मैं जब कलेक्टर था तो मेरे से मिलने आते थे, यार ये तो इतने विद्वान आदमी है। मैं राठौड़ साहब के बाद मैं बाद में जाऊंगा। लिप सिंपैथी होठों से, ऐसा नहीं है जी। मैं गवाह हूं, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर जो 200 करोड़ की लागत से दिल्ली में बना है, कभी जाकर के देखना, वो बाबा साहब के नाम से बना, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। जब उसका वो उद्घाटन कर रहे थे तो 3 बार नरेंद्र मोदी जी ने बोला जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप उठा के देख लेना, किसी प्रधानमंत्री नहीं बोला। ये लिप सिंपैथी होती है क्या? फिर उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे दोबारा 18 में कहा, 19 में तो ये संविधान समाप्त कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं आपको, और मैं गवाह भी हूं, ये एकमात्र मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी इस देश में जिन्होंने संविधान का सम्मान करने के लिए संविधान दिवस पर हाथी पर संविधान को रखा गुजरात में, और खुद पैदल चले। जो संविधान का इतना सम्मान करता हो वो संविधान को समाप्त कैसे कर देगा? झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। तीसरा झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, आपके बीच में आकर के भी कहेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी जी 24 में आ गए, 24 में तो आएंगे ना भाई साहब, आएंगे ना, आपके बीच में कह के कहीं जाएंगे राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी अगर 24 में आ गए तो आपका आरक्षण समाप्त कर देंगे। मैं कह रहा हूं 2001 से नरेंद्र मोदी संवैधानिक पद पर हैं, 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री, 2014 से आपकी कृपा से देश के प्रधानमंत्री। आरक्षण पे कोई चोट आई क्या? आरक्षण पे कोई चोट आई क्या? बताओ मेरे को। मैं गवाह हूं और कानून मंत्री के नाते कहता हूं, जितना भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंट्रल PUC में मनमोहन सिंह के समय हुई
उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के समय हुई और आपका रिजर्वेशन बरकरार रहा। अरे भाई मैं बैठा हूं ना भाई, आपके हितों की कोई आंच आएगी, अर्जुन मेघवाल बैठा है, मैं बात करने की स्थिति में हूं नरेंद्र मोदी जी से। आप जानते हो ना कि नरेंद्र मोदी जी, अब कई लोगों ने कहा कि आप नरेंद्र मोदी जी के आसपास रहते हैं। मैं आसपास नहीं रहता हूं जी, नरेंद्र मोदी मुझे पास रखते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। एक मैं दलित समाज का आदमी और नरेंद्र मोदी जी मुझे पास रखते हैं। आपको गर्व नहीं होता है क्या? गर्व होता है या नहीं होता बताओ? बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री, उसके बाद कितने ही कानून मंत्री आए। क्या दलित समाज में कोई योग्य आदमी नहीं था जिसको कानून मंत्री बना देते? अगर नजरें किसी की गई, ध्यान किसी का आया, तो नरेंद्र मोदी का आया अर्जुन मेघवाल पर और मेरे को कानून मंत्री बनाया, तो इसका भी आपको गर्व होता है या नहीं होता है? होता है तो भाई साहब ध्यान रखें, अब की बार तारानगर चुनाव है वो हैं 50,000 हूं। देखो बहुत लोग तारीफ करी है राजेंद्र राठौड़ साहब री, लेकिन मैं एक तारीफ और करूं थाने। मैं अटे कलेक्टर हो, मारवाड़ी समझ में आवे थाने का कोनी आवे? राकेश जी के मारवाड़ी में चालन दो के। मैं अटे कलेक्टर हो, तो एक दिन 6 बजे कोई यार फोन आ गयो। 6 बजे कितना सुबह 6 बजे और टाइम और सर्दियां रो। एक कोई बड़ो अधिकारी कोई चूरू और निकल जयपुर जातो होला, कंटे कंटे हरियाणा में आया, कंटे कट में आया बे, तो मैं कलेक्टर घेरे आ गया, सुमारखन आ गया। जब मैं 2-4 अधिकारियों ने इकट्ठा करिया, एसपी ने भी करिया, औरों ने भी करिया। इनका फोन आ गया, तो वो अधिकारी मैंने कहे कि किसका फोन था? मैंने कहा हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं राजेंद्र राठौड़ साहब। कि यार ये क्या आदमी है? मैं क्या 6 बजे आपको फोन कर दिया? इनको पता नहीं है कि भाई कलेक्टर उठाया है कि नहीं उठाया है। मैंने कहा साहब मैं तो 5 बजे उठ जाता हूं, ये उनको पता है, इसलिए मुझे वो 5 बजे भी फोन कर सकते हैं, 6 बजे भी फोन कर सकते हैं, 6 बजे 7 बजे कितने बजे चाहे फोन करें, लेकिन मैं एक तारीफ करूंगा। अब उस समय तो मैं अधिकारी था, मुझे पता थोड़ी था मैं राजनीति में आऊंगा। मैंने कहा साहब एक तारीफ करूंगा। बोला क्या? वो अधिकारी बड़े थे जी। अब राजेंद्र राठौड़ साहब को कान में कह दूंगा एक बात। बोला क्या तारीफ करोगे? मैंने कहा जन सुनवाई, मैंने बहुत से नेताओं को देखा है अधिकारी के नाते, और मैं हरिशंकर भाबड़ा जी का ओएसडी भी रहा हूं, तो जन सुनवाई कैसे कैसे नेता करते हैं मुझे पता है, लेकिन जितनी अच्छी जन सुनवाई राजेंद्र राठौड़ साहब करते हैं, ऐसी जन सुनवाई और कोई करता हुआ नेता मुझे तो दिखा नहीं। तो वो अधिकारी बड़ा गदगद हो गया, उसने कहा ऐसे हैं क्या राजेंद्र राठौड़ साहब? तो उनके बारे में परसेप्शन अलग था कि राजेंद्र राठौड़ साहब तो पता नहीं ऐसा आदमी है, ऐसा है, ऐसा है, जैसे भी कुछ लोग फैला रहे हैं ना। मैं गवाह हूं, राजेंद्र राठौड़ साहब गरीबों के आदमी हैं, जनता के आदमी हैं, जो वंचित वर्ग है उनके आदमी हैं, दलितों के आदमी हैं, आदिवासियों के आदमी हैं, किसानों के आदमी हैं, युवाओं के आदमी हैं। ये जनता के नेता हैं, ये किसी और के नेता नहीं है, जनता के नेता हैं, ये जनता के नेता है। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? दे दो। तो तारानगर में था एक बार पहला जीता या नहीं? तो जीत का अंतर बढ़ाओगे क्या? है बढ़ाओगे क्या? पक्का नहीं बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? है पक्का? तो चलो मैं 4 लाइनें गाता हूं आपके बीच में, आप बीच में भी गाना आप गा सको तो। हमारा हो एक ही मंत्र, हमारा हो एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर, हमारा एक ही हो मंत्र, हमारा एक ही हो मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर, हमारा एक ही हो मंत्र। ध्यान रखना भाई साहब, मैं कह के जा रहा हूं, मैं बाबा साहब के सम्मान की सारी बातें मैंने आपको कही, पंचतीर्थों की बातें नेताओं ने और ने भी कही, मैं गवाह हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने नारा भी लगाया था, जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश में राज करेगा, और मैं गवाह हूं
एज ए कलेक्टर कि राठौड़ साहब बाबा साहब का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाले चूरू के नेता हैं। इसलिए इसको 4 लाइनें मत समझना, ये बहुत बड़ा मंत्र देके जा रहा हूं। मंत्र है या नहीं है? हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर, हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं निवेदन कर रहा हूं जिनका हम सब लोग सुनने के इंतजार करें, जोरदार तालियां। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़। राठौड़ साहब के उद्बोधन के बाद आप सब लोग खाना खा के जाएंगे, ये मेरा निवेदन। बाबा साहब को मानने वाले कमेरे वर्ग के स्वाभिमानी लोगों के इस महासम्मेलन में हमारे बीच में देश के कानून मंत्री के रूप में जो आप और हमारे सबका गौरव है, अभिमान है, ऐसे आदरणीय अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब सुदूर हरियाणा से चलकर इस सभा में अपने लोगों से बात करने आई। सांसद सुनीता जी मंच पर विराजे, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो पिछले कई दिनों से आपके बीच में ढाणी ढाणी जाकर संपर्क कर रहे हैं, ऐसे सभी नेतागण और इस सभा में पधारे इस तारानगर विधानसभा के गांव ढाणी से आए मोतियों से महंगे एससी समाज के भाइयों बहनों और नौजवानों, आज इतनी बड़ी संख्या में आकर आपने इस चुनाव की रंगत को बदल दिया। मेरे सामने इस पंडाल में और पंडाल के बाहर 10-12 हजार लोग इस सम्मेलन में आए हैं। अगर एक व्यक्ति के घर में 4-4, 5-5 वोट भी हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके हाथ उठाकर लिए गए इस संकल्प ने भारतीय जनता पार्टी के इस नेता राजेंद्र राठौड़ के चुनाव की दिशा को विजय की ओर मोड़ दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों, मुझसे पहले देश के अंदर हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, कांग्रेस ने किस तरह उनका अपमान किया, इस बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं तो यही कहूंगा, कांग्रेस ने आपको इंसान नहीं वोट बैंक समझा और इस तारानगर के अंदर समय का चक्र घूमा और सबसे ज्यादा अत्याचार के शिकार पिछले 5 साल में कोई हुए, तुम्हारे एससी के भाई बहन हुए। अरे बड़ी बात नहीं, एकमात्र अंबेडकर भवन या उसका रास्ता दबंग लोग रोक लें। दर्जनों बार आप लोग एमएलए साहब से प्रार्थना करें और उसके बाद आप धरना दें, तब जाकर वो खुले। कितनी हत्याएं हुई, चाहे बाएं का मर्डर हो, सातू का मर्डर हो, दलित समाज के लोगों का हत्या पर एफआईआर क्यों लगे। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त
बदलाव का वक्त है। आज सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं है, सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिले हैं गोचर में बसने के कारण, आबादी के बाहर बसने के कारण, तो दलित समाज के लोगों को मिले हैं। मैं वादा कर रहा हूं, राजेंद्र राठौड़ 6 फुट 2 इंच का इंसान आपसे, एक की ईंट हिल जाए, एक पर कार्रवाई हो जाए तो कभी मेरी बात मत मानना। आज आपकी बस्ती में पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, पीने के पानी के टैंकर मंगा रहे हो आप। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नहर की राजनीति करने वालों को कहना चाहता हूं, नहर के नाम पर भागीरथ बनने की कोशिश कर रहे हैं। बुढ़ानिया जी पीने का पानी तो 5 साल में नसीब करवा देते। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने दलित भाइयों आपको 10 तक की गिनती करके कर्जे माफी की बात कही थी। आज आपके हाथ में केसीसी से आपने लोन लिया, चक्रवर्ती ब्याज आप पर लगा, कईयों की जमीनी नीलाम हुई, कईयों को बैंक का नोटिस है। जहां जहां पांव पड़े संतन के तांता बंटम धार, आज तक का रिकॉर्ड है। डॉक्टर बैद सही कह रहे थे, जहां जहां राहुल गांधी गए हैं, एमपी के चुनाव में गए, सांसद के चुनाव में गए, पिछले विधानसभा के चुनाव में गए, न जाने क्या पग फेरा है। जहां जाते हैं वह कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके आते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपके लोगों के साथ मुझे तो बड़ा अफसोस है, एक कर्मचारी नेता, दलित समाज का नेता कुछ बोल जाए सस्पेंड हो जाता है। एक दलित समाज के बच्चे ने पीने का पानी नहीं होने पर सोशल मीडिया पर यह कहा कि पीने के पानी के लिए जनता प्यासी है, पुलिस उसको उठाकर बंद कर दे। यह किस प्रकार का राज चला? भाइयों, आपको गुमराह करने की बहुत कोशिश हो रही है, बहुत प्रयास हो रहा है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस परेशानी को आपने भोगा है, मुझे अफसोस इस बात का है, अर्जुन जी, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, योजना बनाकर 2024 तक हर स्तर पर छत हो प्रधानमंत्री आवास योजना। दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के प्रधान है, आपका हक तोड़ा गया, आपका हक लूटा गया। मकान आपका बनना चाहिए था, मकान बना सरमाएदार का, आपके नाम उड़ा दिए गए। शौचालय का निर्माण हो, चाहे कुंड का निर्माण हो, चाहे ढारे का निर्माण हो, सारे हक आपके तोड़े गए। वक्त ऐसा था, अब इस वक्त के बदलाव का समय आया है। मेरे बारे में कई तरह की बात कहते हैं। मैं पिछले 35 साल से राजस्थान की विधानसभा में हूं। एक मामला बता देना, मेरे दरवाजे पर एक भी एससी का भाई आया हो, मेरे दरवाजे पर एक भी कमेरे वर्ग का आदमी आया हो, निराश लौटा हो, मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं उन लोगों में नहीं हूं जिनकी कथनी और करनी में अंतर हो। मैं बाबा रामदेव का वंशज हूं, जिनको आप मानते हो मैं मानता हूं। आज बुढ़ानिया जी कहते हैं कि चुनाव जीतना है, चाहे किसी को मारना पड़े। बुढ़ानिया जी कितने लोगों को मारोगे? ये इस ओर से उस छोर तक एससी समाज के लोग 12,000 15,000 की संख्या में बैठे हैं, देते हैं। किस किस को मारोगे? चुनाव हिंसा और मारने से नहीं लड़ा जाता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपका आमंत्रण देने के लिए हमारे नेता गांव की चौपाल में गए थे। राजेंद्र जोइया जी गए, सीताराम लुगरिया जी गए, दूसरे लोग गए। गांव की चौपाल पर नेता जो कहकर आए हैं, आपके हक हकूक की बात कह के आए हैं, आपके अभाव को दूर करने की बात कह के आए हैं,
मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, इन दोनों की नहीं, जिन जिन नेताओं ने जो बात की उसकी पूर्ति करना, क्योंकि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रचंड बहुमत से बनी। उस सरकार के माध्यम से आपका सेवा करने का काम प्रारंभ होगा। मैं पंचायत मंत्री था, आपको घर बैठे मैंने राजस्थान में पट्टा वितरण का अभियान चलाया। आज ये पट्टा वितरण करने वालों ने आपके हाथ में नोटिस थमाए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी रही। अब जिस तरह की बात हो रही है, अभी मैं बैठा बैठा आंकड़े देख रहा था। इन 6 महीने में राजस्थान में दलित अत्याचार के 5415 मामले दर्ज हुए। यह अशोक गहलोत की सरकार, जिसकी सरपरस्ती में इस वर्ग के साथ अन्याय हुआ, चलान सिर्फ 1104 में हुआ। 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा, अरे मेरे दलित समाज की 4 वर्ष की बेटी लाल सोट में बलात्कार एक सब इंस्पेक्टर करता है, कलेजा फट जाता है। डीडवाना रणसर में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, 2 दलित समुदाय के नौजवानों को बेरे में से कुचल कुचल कर अशोक गहलोत की सरकार में मारा जाता है। 1 रुपया मुआवजा नहीं। गिरफ्तारी के लिए आपका ये भाई वहां पहुंचता है, उसके बाद थोड़ी सी गिरफ्तारी अब भी बाकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, करौली के अंदर, खाजूवाला के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हुई, कुछ छुपी हुई नहीं है। आपको गर्व होना चाहिए। हमारे सबके राष्ट्र जो संवैधानिक प्रमुख के पद पर हैं, द्रौपदी जी मुर्मू, वो भी दलित समाज से हैं, और इससे पहले रामनाथ जी को भी दलित समाज से थे। आज उज्ज्वला गैस का लाभ मिला तो आपको भी मिला। आज आपके जल जीवन मिशन में आपके घर घर में मीठा पानी होना चाहिए था। 638 करोड़ रुपए इस तारानगर विधानसभा में आए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अर्जुन जी, उन पैसों के साथ जिस प्रकार की बंदरबाट हुई, हमारे दलित समाज की बस्तियों को छोड़ा गया, पाइप घटिया डाली गई। मैं आज वादा करता हूं, इन भ्रष्टाचारियों के नाक से पैसा नहीं निकला लिया तो मुझे कहना है आपका हक आपको नहीं दिला दिया। चारों ओर भ्रष्टाचार, थाना कचहरी की नीलामी यहां। इसलिए भाइयों, अब इन सारी बातों में आज के बाद, मुझे अभी अर्जुन जी कह रहे थे प्रतिपक्ष के नेता हो, आपको राजस्थान में जाना है। मैं अर्जुन जी को कह रहा था, बस मुझे मेरे उन सैनिकों की जरूरत थी। बहन सुनीता ने सही कहा, राणा प्रताप जब मुगल सल्तनत के खिलाफ लड़ रहे थे, तो जब अनुसूचित जाति जनजाति के भील समाज की सेना खड़ी हो गई, तभी उन्होंने कहा था कि हल्दी घाटी की ओर कूच करो। मेरी ये सेना जो मेरे सामने बैठी है, आज कह रहा हूं, इस सेना नायक आप हो। अर्जुन जी, मेरे परसों से प्रोग्राम लगा देना, अब ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, गांव गली में आपको लड़ना है, और इस बार उन लोगों को जवाब दे देना। अभी कांग्रेस के एक नेता मुझसे बात कर रहे थे, मेरे को कह रहे थे, राठौड़ साहब ये तारानगर है। मैंने कहा तारानगर है, जब भी तो दिन में तारे दिखाने आपको आया हूं मैं। आपने तो मुझे कहने लगे सम्मेलन से कुछ नहीं होगा। हम सम्मेलन करेंगे, चुनाव की पहली रात को हम नोट लेकर जाएंगे दलित समाज को खरीदने के लिए, हम शराब लेकर जाएंगे। मैंने कहा वो दिन लद गए, अब ये समाज जागृत हो गया, ये समाज देख रहा है 5 साल में नौजवानों की हत्या हो जाती है, दलित समाज के लोगों की। आप लोग उनकी सरमाएदार लोगों के कारण से उन्हें न्याय नहीं मिलता, चोरी हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, जमीन पर कब्जा हो जाता है। अब वो दिन लद गए। अब इनका भाई ये राजेंद्र राठौड़ इनके वंश का बनकर आया है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आप सब लोग इस तारानगर की राजनीति को एक नया मोड़ देने के लिए, मुझे जानते हैं खुली किताब की तरह हूं,
मैंने कभी मारने की बात नहीं कही, मैंने कभी मोरिया बुलाने की बात नहीं कही, मैंने मोहब्बत की बात की, इंसानियत की बात कही है। और उसी इंसानियत के नाते ये राजेंद्र राठौड़ इस समाज के सामने झोली फैला रहा है, झोली फैला के ये मांग कर रहा है आपकी सेवा करने के लिए, ये पीने के पानी का प्रबंध करने के लिए आप सबका सहयोग मिले। इन्हीं शब्दों के साथ ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गैर मुमकिन और गोचर में जो बसे हैं, चारागाह जोड़ पैतन में बसे हैं, घबराना मत, सरकार आ रही है, हम सब मिलकर उसको ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राजेंद्र राठौड़। अब कुछ साथी कांग्रेस की नीतियों से कुंठित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सभी से मेरा निवेदन, ये टेंट खोल दें भाई, सब लोग खाना खा के जाएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप बोलो। किरतार सांसी धन्यवाद दे रही है सुमन सहित सारी टीम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सभी से निवेदन है मंच पे पधारे। बाबा साहेब का चित्र भेंट करेंगे अर्जुन जी और राठौड़ साहब को, राम कुमार जी मेघवाल, बाबूलाल जी पटेल। आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल कानून मंत्री, माननीय श्री राजेंद्र जी राठौड़, एक बार सभी रुक जाएं भाई, एक बार सभी रुक जाएं, जहां है वहीं खड़े रहें, जहां है वहीं खड़ी रहें। आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ जो हमारे विधायक के रूप में प्रत्याशी हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बीच विधायक के रूप में श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ हैं। मैं चाहती हूं कि आप सब मेरी आवाज बने, आप सब वो मोहरा बने जिससे कि मुख्यमंत्री हमें राजेंद्र राठौड़ मिले। मेरी माताएं, मेरी बहनें, अगर आप अपने सर बच्चियों के सिर से मटका उतरा हुआ देखना चाहते हैं, आप अपनी बच्चियों का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, तो श्रीमान राजेंद्र राठौड़ को वोट दे देना। हाँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, माताएं बहनों से निवेदन है, माता बहनों के लिए अलग खाने की व्यवस्था करिए, भोजन की घोषणा कर रहा हूँ, माता बहनों की अलग से व्यवस्था करिए, भाई बंधुओं के लिए अलग से करिए। शानदार व्यवस्था है अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।